नमस्कार साथियों, आज हम हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्रश्न के साथ। तो आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में क्या है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे या 29.75 रुपये हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दो चर आपको पता चल गया, एक 25 पैसे के सिक्के और दूसरा 50 पैसे के सिक्के। इसकी सहायता से हम सबसे पहले समीकरण निकाय बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको जो चर राशि दिया गया है उसको मान लेना है। तो हम क्या करते हैं, माना कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर y। तब प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में आपको क्या बोला गया है कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की जो कुल संख्या है वो है 94। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 पैसे के सिक्के प्लस 50 पैसे के सिक्के बराबर है कितना के, 94 के। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि हमने 25 पैसे को माना x, तो ये हो जाएगा x प्लस 50 पैसे के सिक्के जो हैं y। तो कुल संख्या है 94। ये हो जाएगा समीकरण 1। और पुनः प्रश्नानुसार, तो फिर से प्रश्न क्या बोल रहा है कि उनके जो पैसे हैं वो कितना है, 29 रुपया 75 पैसा है। अब ये 29 रुपया 75 पैसे को यदि हम पूरा पूरा रुपया में बदल दें तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। इसलिए 29.75 रुपया जो है वो बराबर हो जाएगा 2975 रुपया के। तो उसको लिख सकते हैं 25 पैसे प्लस 50 पैसे बराबर है कितना के, 29.75। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 25x प्लस 50y बराबर में 29.75 रुपये। इसको हम या करके लिख सकते हैं 25x प्लस 50y बराबर 2975। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर से यदि हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं, तो विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए दोनों के चर राशि के गुणांक जो है समान होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में या तो 25 से गुणा कर दें तो x के बराबर हो जाएगा, या तो 50 से गुणा कर दें तो ये y के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, विलोपन विधि का उपयोग कर रहे हैं, और विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, यहाँ 25 है तो दोनों पक्ष में हम 25 से गुणा कर देते हैं, बस इतने काम है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 25 से गुणा करने पर
तो 25 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25x प्लस 25y, और 25 का इससे भी गुणा करेंगे तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 100 की हो जाएगा 0, हासिल बचा 10, 25 नवा होता है 225, और 10 जोड़ेंगे तो 225 और 10 हो जाएगा 235। ये हो जाएगा समीकरण 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटा देंगे तो पहले समीकरण 2 लिखेंगे 25x प्लस 50y बराबर में 2975। फिर समीकरण 3 को लिखेंगे तो 25x प्लस 25y बराबर में 2350। अब घटा रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये घट के 0। 50 में से 25 घटा तो यहाँ बचेगा 25y, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रहेगा, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और 2 में से 2 घट जाएगा तो 25y बचा। तो 25y बराबर आपका कितना हो गया 625। y बराबर इस 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 625 भागित 25, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 25 से कम और 25 25 कम, तो ये आपको हो जाएगा 25। तो y का मान आपको मिल गया 25, और y क्या है, y है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको मिल गया कितना 25। अब y के इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में y के मान रखने पर बस मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x जो है जैसे का तैसा प्लस जैसे का तैसा, यहाँ y है और y की जगह हमको मान रख देना है कितना 25, तो यह हो जाएगा 25। एक वाल में आपका कितना है 94, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 94 माइनस 25 हो जाएगा। तो x बराबर, अब 4 में से 5 तो नहीं घटेगा तो इसको मानेंगे 14, तो 14 में से 5 गया आपका बचा 9। अब ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया 6, तो इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 69, और x क्या है आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अब आपको करना क्या है, नीचे में लिख देना है, क्या लिख देना है, आता है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x बराबर 69 तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y बराबर 25, और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथ ही यहाँ पर संकेत भी दिए गए हैं, तो इन संकेत का आपको उपयोग करना है। अब चूंकि प्रश्न में ही दो संख्या बोला गया है तो सबसे पहले हम उसको मान लेंगे, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न में आपको जैसा कि बोला गया है
कि उनका योग जो है कितना है, 25 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। यहाँ से हम चाहें तो x को पक्षांतर भी कर सकते हैं। फिर आते हैं पुनः प्रश्नानुसार। अब फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। अब चूंकि व्युत्क्रमों का योग बोला गया है तो व्युत्क्रम मतलब होता है बटे में, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ये बराबर है कितना के 1/4 के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर समान करेंगे तो y का इधर x का इधर गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस x बटे में एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1/4 के। अब यहाँ समीकरण 1 में हम देख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 25 है, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल हम लिख सकते हैं 25। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई की जगह हम लिख देंगे 25/xy बराबर में हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से इस xy को इधर पक्षांतर, इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा xy का गुणा होगा 1 से तो उतना ही रहेगा, बराबर में 25 का गुणा होगा 4 से। तो हम जानते हैं 25 चौक होता है कितना, 100। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2। इसके बाद हमको जो संकेत दिए गए हैं उसका उपयोग करना है, तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ जो संकेत है तो उसको अब करके लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। हम देख सकते हैं यही फार्मूला आपको दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इक्वल में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, और यही हमने यहाँ लिख लिया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा जैसे का तैसा, इसको हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन इक्वल में यहाँ क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई हमारा क्या है समीकरण 1 है। तो x प्लस वाई की जगह हमको कितना लिख लेना है 25। तो यहाँ लिख देंगे 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 रहेगा जैसे का तैसा। और हम यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई जो है वो बराबर है 100 के, तो यहाँ लिख देंगे 100। अब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर अभी भी जैसे का तैसा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 4 का गुणा होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 400। इसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 में से 400 घट जाएगा तो बचेगा 225। यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो इधर वर्गमूल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का y इक्वल √225। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो x माइनस वाई बराबर में आपका हो जाएगा √225। यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 225 का वर्गमूल होता है 15। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 3 को, तो समीकरण 1 हमारा क्या है देखेंगे, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल 25, इसको लिख लेते हैं। तो x प्लस
y इक्वल 25 और समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 15। इसको भी लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 15। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, पहले लिख लेना है समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर लिख लेना है था। तो यहाँ जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 15। अब जो कि जोड़ रहे हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 25 और ये 15 जोड़ करके हो जाएगा 40। 5 5 10 के शून्य, हासिल 1, 2 1 3 1 4। y, इस y से क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये x और x जोड़ के हो जाएगा 2x। तो यहाँ आपको मिला 2x इक्वल 40। हम इस 2 को कर देंगे इधर 75। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/2। x बराबर 2 एकम और 2 दूनी, तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा 20। अब x के इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में या समीकरण 3 में या 2 में भी रख सकते हैं। तो फिर हल हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 20 प्लस y रहेगा जैसे का तैसा, और इक्वल में आपका कितना है 25। इस 20 को कर देंगे इधर 75। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5। अब लास्ट में लिख देना है, अतः वे संख्याएं पाँच व 25 हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गया और ये प्रश्न भी समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।